बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। हम पढ़ रहे हैं हिदायतुन्नाह, जिसमें हमने इस्म और फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी। अब तारीफ़ के बाद उसकी अलामतें हम पढ़ रहे हैं। इस्म फ़ेल की अलामत कि इस्मों को किस तरह पहचाना जाएगा, कैसे मालूम हो कि इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है, तो उसकी हम अलामतें और उसकी पहचान पढ़ रहे हैं। उसकी अलामतें हम पढ़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्म को किस तरह पहचाना जाए, फ़ेल को किस तरह पहचाना जाए और हर्फ को किस तरह पहचाना जाए। ये कैसे मालूम हो हमको कि इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। वैसे तो हमने उसकी अलामतें पढ़ ली कि उसमें क्या क्या अलामतें, और इस्म किसको कहते हैं, फ़ेल किसको कहते हैं और हर्फ किसको कहते हैं। तो उसकी अलामत ये पढ़ रहे हैं हम, व अलामतहु अन यसीहल इख़बारु बिही ला अन्हु, व अलामतहु अन यसीहल इख़बारु बिही ला अन्हु। उसकी अलामत यानी फ़ेल की अलामत ये है कि उससे ख़बर देना सही हो, यानी सही ख़बर पहुँचे उसके ज़रिए, ना कि उससे, ना कि उससे। ला अन्हु ना कि उससे। वो दुखूल क़द व सौफ़ा, और उसके ऊपर क्या हो, क़द दाखिल हो या सौफ़ा दाखिल हो या सीन दाखिल हो या उसके ऊपर जज़म आए या उसकी गर्दान हो। देखिए, वो दुखूल क़द व सीन व सौफ़ा, कि उसके ऊपर सीन दाखिल हो या क़द दाखिल हो या सौफ़ा दाखिल हो या उसके ऊपर जज़म आए, हम ये समझेंगे कि ये क्या है, फ़ेल है। फ़ेल की ये अलामतें बताई जा रही है कि उस पर क़द दाखिल हो सकता है, अगर क़द पाया गया तो वो जो है फ़ेल है, सौफ़ा पाया गया उससे पहले तो वो फ़ेल है, या जज़म आए उसके ऊपर तो वो फ़ेल है। व तसरीफ़ इलल माज़ी वल मुज़ारे, और नंबर उसके बाद ये कि उसकी गर्दान हो, माज़ी बने उसका, मुज़ारे बने उसका, अम्र बने, ये सब चीज़ें उससे बने, गर्दानें उसकी अगर बन रही है तो हम समझेंगे कि ये फ़ेल है। अगर गर्दान नहीं बन रही है उसकी तो हम समझेंगे ये फ़ेल नहीं है बल्कि ये इस्म है। व तसरीफ़ इलल माज़ी वल मुज़ारे, तो उसकी सर्फ़ हो, गर्दान हो उसकी, माज़ी और मुज़ारे वग़ैरह उसके बने। व कौनुहु अमरन व नहयन, और उसका अम्र भी बने, उससे नहीं भी बने। अगर ऐसा कोई है कलमा जिसका माज़ी बन रहा है, मुज़ारे बन रहा है, अम्र या नहीं बन रहा है, या उसके ऊपर सीन आ रहा है या सौफ़ा आ रहा है उससे पहले, या क़द आ रहा है उसके ऊपर, हम समझ लेना चाहिए कि ये जो है फ़ेल है, इसम नहीं है। ये फ़ेल है, इसम नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें इसम पे दाखिल नहीं हो सकती। इसमें से ना अमर बन सकता है, ना माज़ी बन सकता है, ना मुज़ारे बन सकता है, ना ही उसके ऊपर सीन और सौफ़ा या क़द आ सकता है। लिहाजा ये चीज़ें जिसके ऊपर आए वो आप शोर कहिए और यकीन आप कहिए कि ये जो है फ़ेल है, इसम नहीं है, हर्फ नहीं है। वह कौन हो अमरन व नहयन, इसका मतलब कि उसकी गर्दान माज़ी मुज़ारे गर्दान बने, उसका अम्र बने और उससे अम्र नहीं बने, तो ये उसकी अलामत है। अच्छा, और क्या है, वो इत्तिसाल ज़माइर बारिज़ा, और क्या हो उसके साथ, ज़माइर बारिज़ा उसके साथ मिली हुई हो, ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ उसके साथ मिली हुई हो, अल बारिज़ा अल मरफ़ूआ। और ज़माइर बारिज़ा आपको मालूम ज़मीर बारिज़ को कहते हैं, हाँ, और मरफ़ू किसको कहते हैं, जो कि फ़ाइल बनकर जो आती है, तो उसको ज़माइर मरफ़ूआ कहते हैं, जो कि फ़ाइल के कायम मकाम होती है और वो फ़ाइल के हुक्म में फ़ाइल बनकर आती है, उसको ज़मीर मरफ़ू कहते हैं। क्योंकि फ़ाइल मरफ़ू होता है, लिहाजा इनको मरफ़ूआ नाम दिया गया, क्योंकि फ़ाइल बनकर आती है जुमलों में। चलिए, तो क्या कह रहे हैं हम, और उसके साथ कोई ज़मीर बारिज़ हो, हाँ, जो कि मरफ़ू हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी जो है फ़ेल के हुक्म में होंगे, और हम आँख बंद करके कहेंगे कि ये फ़ेल है, क्योंकि इसके साथ ज़मीर बारिज़ आ रही है, मरफ़ू ज़मीर आ रही है। जैसे ज़रबतु, ज़रबता, ज़रबती, हाँ, इसके साथ ये ता ती तू जो है, ये उसके साथ ज़मीर बारिज़ा है, जो कि मुज़क्कर मुअन्नस के ऊपर, हाजिर गायब के ऊपर जो कि दलालत करती है और बतलाती है। लिहाजा जिस कलमे के साथ भी ये ज़माइर आएंगे, इसको ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ कहते हैं, क्योंकि ये फ़ाइल की जगह आ रही है। तो इनको आप जो आंखें बंद कर कहिए कि ये जो है फ़ेल है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें के साथ कभी भी ये ज़माइर बारिज़ा नहीं आ सकती। लिहाजा जिसके साथ भी ज़मीर होंगे वो फ़ेल होगा, इसमें नहीं हो सकता। तो ये उसकी अलामतें हैं। और क्या है, वत्ता तानीस अस्साकिना,
और ताए तानीस साकिना, जैसे फ़अलत, ज़रबत, फ़तहत, ये क्या है? ता जो साकिना है ये भी दलालत कर रही है कि वो फ़ेल, वो कलमा जो है फ़ेल है, वो कलमा क्या है? फ़ेल। और जो ताए तानीस जो है उसके साकिना जो है, ताए तानीस साकिना जो है वो मुअन्नस की अलामत उसमें ज़ाहिर हो रही है। नहव ज़रबत, जैसे उसकी मिसाल दी उन्होंने ज़रबत, जैसे कि ज़रबत, ये क्या है? इसमें बत क्या है? ये ताए तानीस है जो कि मुअन्नस के ऊपर दलालत कर रही है। और इससे ये मालूम हो रहा है कि ये फ़ेल के अंदर जो है एक ज़मीर है पोशीदा जो कि ता की शक्ल में, ताए साकिना की शक्ल में नज़र आ रही है। तो ये इसकी अलामतें हो गई, ये इसकी फ़ेल की अलामतें हो गई। फ़ेल को पहचानना किस तरह चाहिए? तो फ़ेल को इस तरह पहचाना जा सकता है, और ये उसकी दलीलें और ये उसकी पहचान की अलामतें हैं। और अलामतें, और कौन सी अलामतें फ़ेल की? और नून ताकीद, अगर उसके आखिर में नून ताकीद आ रहा है तो, और नून ताकीद की दो शक्लें हैं, दो नून ताकीद, एक सकीला और एक खफीफ़ा, तो उन दोनों में से कोई एक आ जाए तो ये भी फ़ेल की अलामत समझी जाएंगी। और जिसके बाद भी ये ये दोनों नून में से कोई एक नून आए तो उसको भी फ़ेल समझा जाएगा। तो क्या है वो नून ताकीद? फ़इन्न कुल्ल हाज़ि मिन ख़वासिल फ़िअल, वो नून ताकीद यानी ताकीद के दोनों नून, फ़इन्न कुल्ल हाज़िही, ये तमाम के तमाम, क्योंकि तमाम के तमाम जो है फ़ेल की खासियतें हैं, ये सब फ़ेल में ही आ सकते हैं, इसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ़ेल की अलामतें। फ़ेल को पहचानने किस तरह पहचाना जाए, किस तरह ये कहा जाए कि फ़ेल है और ये इसम है, तो इसम की तारीफ़ें हो चुकी है, उसके अलामतें बताई जा चुकी है, और अब ये फ़ेल की अलामतें पाई जा रही। तो क्या क्या है फ़ेल की अलामतें? ज़रा आप बताइए कि उसके ज़रिए किसी चीज़ की खबर दी जाए और उसके ऊपर क़द दाखिल हो, उसके ऊपर सीन दाखिल हो, उसके ऊपर सौफ़ा दाखिल हो, उस पर आखिर में जज़म आए, उसके आखिर में जज़म आए, या उसकी माजी मुज़ारे अम्र जैसे गर्दाने हों, उसकी गर्दान होती हो, या उसके साथ कोई ज़मीर बारिज़ मरफ़ू आए जैसे ता, ती, तू, या ताए साकिना आए, या नहीं तो नून ताकीद आए। तो ये तमाम अलामतें फ़ेल की है। जिसमें भी तमाम अलामतें पाई जाएंगी तो ये इन अलामतों से कोई भी एक अलामत पाई जाएंगी तो वो क्या होगा? फ़ेल कहलाया जाएगा, वो इसमें नहीं होगा बल्कि उसको फ़ेल कहेंगे हम। और नून ताकीद में से कोई एक नून सकीला या खफीफ़ा जो होती है उनमें से कोई एक भी नून आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? मुज़ारे कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मुज़ारे कहेंगे, और कहेंगे कि मुज़ारे की अलामत है। चलिए, ये तमाम फ़ेल की खासियतें हैं। वह मानल अखबार भी, अच्छा अखबार भी जो शुरू में आया है, अलामत ऐसल अखबार भी ला अनहु, तो उसके क्या मीनिंग है, क्या उसका मतलब है? अन यकून महकूमन बिही वयुसम्मा फ़िअलन बिस्मि अस्लिही व हुवल मस्दर, के वो उससे महकूम भी ही हो, यानी उसका अहकामात इसके ऊपर लागू हो रहे हैं, फ़ेल पर उसके अहकामात लागू हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? महकूम भी कहेंगे। वयुसम्मा फ़िअलन बिस्मि अस्लिही, और नाम रखा जाएगा उस फ़ेल का उसके असल के नाम से, नाम रखा जाएगा उस फ़ेल का उस फ़ेल के असल के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। और वो क्या है? मस्दर है। जैसे मस्दर से ये सब तमाम अफ़ाल निकले हुए हैं, माजी, मुज़ारे, अम्र वगैरह सब किससे निकल रहे? मस्दर से निकल रहे। मस्दर उसकी असल है, लिहाजा मस्दर के ऊपर भी इनका नाम रखा जाता है, इन अफ़ाल का नाम मस्दर के नाम पे भी रखा जाता है। जैसे आपने मस्जिद फ़ी के नाम सुने होंगे, मस्जिद फ़ी के अबवाब के तमाम नाम क्या है? मस्दर के ऊपर है। चलिए, तो वही कह रहे हैं, वह मानल अखबार बिही, वह मानल अखबार बिही, वह मानल अखबार बिही अन यकून महकूमन बिही, कि वो क्या हो? उसका महकूम हो, उसकी वजह से उसके ऊपर अहकामात सादिर हो रहे हो, यानी वो उसके मायने इसमें लिए जा रहे हो। मस्दर के मायने, जिस तरह मस्दर के मायने फ़ेल में पाए जाते हैं, मस्दर के मायने मुज़ारे में पाए जाते हैं, मस्दर के मायने अम्र व नही में पाए जाते हैं, तो उसके मायने इसमें पाए जाएँ, यानी जैसे मस्दर के मायने जो है फ़ेल में भी पाए जाए तो उसी को कहते हैं महकूम बिही। तो वो क्या? महकूम भी होगा। वयुसम्मा फ़िअलन बिस्मि अस्लिही, और नाम रखा जाता है उस फ़ेल का उसके असल के नाम के साथ, यानी उसके असल के नाम से उसका नाम रखा जाता है। जिस तरह मस्दर का नाम होता है तो वही मस्दर का नाम उसको रखा जाता है, और वो मस्दर होता है, और वो मस्दर होता है। लिअन्नल मस्दर,
क्योंकि मस्दर हुआ फ़िअलुल फ़ाइल हक़ीक़तन, कि वो मस्दर जो है वो फ़ाइल का फ़ेल होता है हकीकत में, दर हकीकत जो है वो फ़ाइल का फ़ेल होता है। मस्दर क्या होता है? हकीकत में फ़ाइल का फ़ेल होता है, यानी फ़ाइल जो काम कर रहा है वो काम जो है वो मस्दर से लिया हुआ होता है, उसके मायने जो मस्दर से लिए जाते हैं, लिहाजा हकीकत में जो है वो फ़ेल जो है फ़ाइल का फ़ेल होता है दर हकीकत। चलिए अब ये इस्म हो गया हमारा, फ़ेल हो गया, इसम की तारीफ़ बयान कर दी, फ़ेल की तारीफ़ बयान कर दी, इसम की अलामतें बयान कर दी, फ़ेल की अलामतें बयान कर दी। अब रह गया कौन? जनाब हर्फ रह गए हैं। हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं? हर्फ के मायने किनारे, तो इसलिए कि इन्हों बेचारे किनारे पर रहते हैं, तमाशा देखते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब इनको लाकर बीच में खड़ा कर दिया जाता है, और जब इनकी ज़रूरत हो जाती है फिर इनको भेज दिया जाता है, तुम्हारा कोई काम नहीं, अब हमारा काम हो गया। तो इनका काम यही है कि दो कलमों को आपस में मिलाया जाए, और आपस में मिलाने के बाद जो मायने हासिल होते हैं वो समझा जाए। तो चलिए अब हर्फ कहते हैं हद्दुल हर्फी कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा। हद्दुल हर्फी, हर्फ की तारीफ़ कि हर्फ एक ऐसा कलमा है, आपको मालूम है कलमा किसको कहते हैं? ज़ू माना को कलमा कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो मुँह से निकले और उसके कोई माना हो तो उसको कहते हैं कलिमा। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकल रहा है जिसके कोई माना नहीं है, वो लग़्व है, उसको अरबी ज़बान में या नहव की ज़बान में, इस्तिलाह ज़बान में मुहम्मल कहते हैं। और अभी याद रखिए कि मुहम्मल जो है अरबी में कोई नहीं है। उर्दू में है मुहम्मल, लेकिन अरबी में मुहम्मल यानी ऐसा कोई लफ्ज़ जिसके कोई माना नहीं है, अरबी में नहीं है। हाँ, उर्दू में है। जैसे हम रोटी शोटी, रोटी वोटी कहते हैं, जाना वाना। अरे तुझे कुछ काम पे जाना वाना है नहीं है, तब जाना के तो माने हैं, लेकिन वाना के माने क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये वाना क्या है? उर्दू में मुहम्मल है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ अरबी में नहीं होती। अरबी में सब ज़ू माना होते हैं। तो कलिमा उसको कहते हैं जिसके कोई माना हो। तो हर्फ भी एक ऐसा कलमा है, यानी हर्फ के माने होते हैं उसके ज़ात में उसके, लेकिन जब मुकम्मल माने नहीं बताता उन्हें जब तक कि किसी के साथ अटैच ना हो, किसी के साथ मिले ना, किसी के साथ उसका राब्ता ना हो आगे पीछे के साथ। जैसा फ़ी, अला, फ़ी के माने में। अब में से आप क्या मतलब? अगर मैंने फ़ी 100 मरतबा कहा था, आप क्या उसका मतलब लेंगे? कुछ भी नहीं। तब तक कि मैं कहूँगी फ़िल मस्जिदी, फ़िल बैती, फ़िल सूक़ी, तो अब आपके समझ आएगा बाज़ार में कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ बिक रही है, मस्जिद में इबादत हो रही है, अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये हरूफ होते हैं जिसको हम हर्फ कहते हैं। तो हर्फ की तारीफ़ वही कर रहे हैं, वह हद्दुल हर्फ कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, कि जो है हर्फ एक ऐसा कलमा है जो कि ना दलालत करे अपने किसी माना पर, वो दलालत ना करे। बल तदुल्लु अला मानन फ़ी गैरिहा, बल्कि वो दूसरों के मायने बताए। किसके मायने बताए? वो दूसरों के मायने बताए। फ़ी गैरिहा, बल तदुल्लु, बल्कि वो बताए, अला मानन फ़ी गैरिहा, उसके बाद जो आ रहा है उसके मायने वो बताए, और अपने ख़ुद के मायने उसके सुनने वाले के लिए किसी काम के नहीं है। बल तदुल्लु मान फ़ी गैरिहा नहव मिन, जैसे मिन कि मिन के माने से, इसके माने क्या है? फ़इन्न मअनाहल इब्तिदाउ। मिन के माने बहुत से बहुत क्या? इब्तिदा करने, किसी काम के शुरू करने के। भाई मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मिन हा होना। लेकिन पूरे मायने जब तक हा होना नहीं कहेंगे, मिनल मस्जिद नहीं कहेंगे, मिनल बैती नहीं कहेंगे, जब तक उसके मायने कुछ समझ में नहीं आएंगे। जैसे फ़इन्न मअनाहल इब्तिदाउ, कि मिन के माने क्या है? सिर्फ इब्तिदा करने, शुरू करने के हैं। वही ला तदुल्लु अलैहि इल्ला बअद ज़िक्रि मा मिनहुल इब्तिदाउ, लेकिन ये उसके मायने नहीं देगा, यानी ये जुमले मुफीदा उस वक्त तक नहीं बनेगा, या कलमे ताम उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि उसके बाद किसी चीज़ का आप जिक्र ना करें। जब आप उसके बाद किसी चीज़ का जिक्र करेंगे, कोई इसम आएगा, तो उसके बाद उसके माने समझ में आएंगे। वरना ये अकेले मिन किसी काम का नहीं, कोई उसके जुमले मुफीदा नहीं बन सकता और कलमे ताम नहीं बन सकता। इल्ला बअद ज़िक्र मा मिनहुल इब्तिदाउ, लेकिन ये कि वही मायने बताएंगे जो जब तक कि उसके साथ दूसरा कलमा या दूसरा जो लफ्ज़, दूसरा इस्म ना आए। जैसे कल बुसरती वल कूफती, कल बसरती वल कूफती, जैसे कि
कूफ़ा और बसरा। मसलन तक़ूल सिरतु मिनल बसरति इलल कूफ़ा। अब जैसे सिरतु मिनल बसरति इलल कूफ़ा, अभी इला का यहाँ पर इला जो हर्फ है या मिन हर्फ है, मिनल बसरा, भाई बसरा जब तक ये मिन रहेगा तो इसके मायने कुछ समझ में नहीं आएंगे। अगर मिनल बसरा भी कहे तो कुछ समझ, बसरे से क्या है बाबा। तो जब तक आप इसके शुरू में या इसके आखिर में और कलमात नहीं आएंगे तो ये मिन और ये इला जो है बेकार है, कोई मायने अपने ज़ात में कोई मायने नहीं दे रहे हैं। तो जब इसको जुमले के साथ मिलाएंगे, इसके आगे पीछे कोई जुमले कलमात लगाएंगे तो आप अब उसका सेंटेंस बनाएंगे, उसका जुमला बनाएंगे, उसका कलाम बनाएंगे, तो तब वो उसके मायने समझ में आएंगे और तब वो जाके कलाम नाक़िस से कलाम ताम बनेगा। तो इसी तरह देखो जो मिसाल दे रहे, सिरतु मिनल बसरति, चला मैं बसरा से कूफ़ा तक। तो अब ये मिन और इला को जब जुमले में आपने इस्तेमाल किया तो उसके मायने समझ में आ रहे, वरना अकेले मिन 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 इला 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 करेंगे तो कोई मायने उसके समझ में नहीं आते। तो इसी को कहते हैं हर्फ, कि जिसके बज़ात खुद कोई मायने समझ में ना आए, या उसके वो अपने बलबूते पर कोई कलमा या कोई कलाम नहीं बना सकता, या कलाम ताम नहीं बना सकता जब तक कि वो किसी और कलमात के साथ मिले ना, जुड़े ना। वह अलामतहु, और इसकी अलामत, वह अलामतहु अल्ला यसिह अल अखबार अन्हु वला बिही, और इसकी अलामत ये है, हर्फ की अलामत ये है, हु की ज़मीर हर्फ की तरफ जा रही है, और उसकी अलामत ये कि अल्लाह यसिह अल अखबार अन्हु, उससे किसी चीज़ की खबर देना नामुमकिन हो, गैर सही हो, उसको कहते हैं हर्फ। यानी हर्फ के ज़रिए किसी चीज़ की खबर देना नामुमकिन हो जाती है। खबर जो है, खबर के लिए जुमले ताम होना पड़ता है, और ये जो है जुमले ताम नहीं बन सकता, कलाम ताम नहीं बन सकता, बल्कि कलाम नाक़िस रहता है, और इसके ज़रिए कोई खबर नहीं दी जा सकती। वही अलामत अल्लाह यसिह अल अखबार अन्हु वला बिही, और ना ही उसके ज़रिए, और ना ही उसके ज़रिए, वला यसिह अन्हु वला बिही व अल्लाह युक़बल अलामातिल अस्माई, और ये जो है अस्मा के यानी इस्म की अलामतें भी ये कबूल नहीं करता, और वो ये नहीं कबूल करता किसकी, इस्मों की खबरें। वला अलामातिल अफ़आल, और ना ही फ़ेल की अलामत, इसमें फ़ेल की अलामतें भी नहीं पाई जाती और इसमें इस्म की अलामतें भी नहीं पाई जाती, ये दोनों की अलामतें इसमें हर्फ में नहीं पाई जाती। इस्म की अलामतें अलग है, फ़ेल की अलामतें अलग है, और इसको कोई अलामत यही है कि ये जो जुमला मुकम्मल होता ही नहीं, ये इसी की अलामत, ये इसकी अलामत ये है कि इससे कोई जुमला मुकम्मल होता नहीं, ये किसी की खबर मुकम्मल तौर पर नहीं दे सकता, और वो किसी की खबर को आपको इत्मीनान भी नहीं हो सकता कि भाई ये, तो ये कलमा नाक़िस होता है, और कलमा नाक़िस से कोई खबर मालूम नहीं होती। इसके बरखिलाफ़ इसमें जो है इसमें की भी अलामत नहीं पाई जा रही और फ़ेल की अलामतें भी नहीं पाई जा रही, ये जो है नामुकम्मल जुमला है। तो ये हो गई अपने हर्फ की अलामतें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हमारा इस्म, फ़ेल और हर्फ का बयान ख़त्म हो रहा है।